नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप भी यूपी पीसीएस 2026 की पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको डेली सुबह 9 बजे टारगेट दे रहा हूं यूपी पीसीएस के लिए खास तौर से, लेकिन आप इसका यूज आरओ के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, आपको आज से फिर से शुरू करना है। आज मंडे है और आज का टारगेट नंबर 1 मैं आपको देने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला टारगेट इंडियन पॉलिटी में, ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर आपने थोड़ा भी सही तरीके से वीडियो को पढ़ा या देखा होगा तो अब तक आप 4 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले आपने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन पॉलिटी पढ़ा होगा कि कहां किस कैसे चैप्टर से कौन से प्रश्न आने हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा प्रेम्बल, फिर आपने पढ़ा होगा 2 वीडियो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, यानी कुल 4 वीडियो अब तक आप पढ़ चुके हैं। आज आपको क्लास नंबर 5 यानी वीडियो नंबर 5 से मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट उठानी है और उसमें क्लास नंबर 5 से स्टार्ट करना है। ध्यान से सुनिएगा, आज आपको इंडियन पॉलिटी में क्लास नंबर 5 से स्टार्ट करना है। और क्लास नंबर 5 क्या है? मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बना कैसे। एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे समय आपको देना चाहिए क्योंकि एक प्रश्न यहां से भी आएगा। तो क्लास नंबर 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्लास आज आपको पढ़नी है। 5, 6, 7, 8। ठीक, आपको इसमें यह पता चलेगा कि संविधान कैसे बना, प्रारूप समिति कैसे बनी, कौन कौन सी समितियां थी, जैसे अंतरिम गवर्नमेंट बनी तो उसमें क्या क्या बने, और 8 में फाइनल। इन 4 वीडियोस को 5, 6, 7, 8 सबसे पहले आप YouTube की मेरी प्लेलिस्ट उठाएंगे इंडियन पॉलिटी की। आपको मैं बता दूं, आपको ये समझना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि उस प्लेलिस्ट पे लगभग 22 लाख व्यूज हैं। 22 लाख व्यूज हैं, तो आपको इतना तो ट्रस्ट करना चाहिए कि कुछ अच्छा ही होगा तभी तो वो है। तो आपको उस प्लेलिस्ट को अच्छे से रटना है, उसमें हर चीज बड़े आसानी से मैंने समझाई है। और लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने से पहले आप ये पढ़ें, पूरा बुक उसी के आधार पर है। तो आज आप सबसे पहले ये 4 वीडियो नंबर 5, 6, 7, 8 देख लीजिएगा। क्लास नंबर 5, 6, 7, 8 पढ़ेंगे वीडियो की प्लेलिस्ट से। ठीक, यही YouTube चैनल पे जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सब दिखेगा। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप इतना काम कर लें तो एम लक्ष्मीकांत बुक उठाएं और एम लक्ष्मीकांत बुक से वही चीजों को क्या करें, पूरी तरीके से सबसे पहले वीडियो से पढ़ें। ध्यान से सुनिए, पहला काम वीडियो से पढ़ें चारों को, उसके बाद वही चीजों को बुक से उठाएं और पूरा पढ़ डालें। यही सबसे अच्छा तरीका है। तीसरे नंबर पे आप क्या काम करें, 30 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेज रखी है, उसको उठाइए और यही मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला टेस्ट उठाइए, मतलब उसका सारे प्रश्न उठाइए और पूरा उसको अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक, ये तीसरा काम। और जब आप ये तीसरा काम कर लें तो फिर चौथा और सबसे जरूरी काम, देखिए कुछ लोग इससे भागते हैं और विश्वास करिए आखिरी दिन सिलेक्शन नहीं होने के पीछे बहुत बड़ा रीजन ये होता है। साल 2020 में मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। साल 2020 में यूपीएससी के प्रीलिम्स का एग्जाम था। मेरा भी मूड हुआ कि मैं इस बार ईमानदारी से यूपीएससी भी देने की कोशिश करूं। तो प्रीलिम्स के एग्जाम में विजन, इनसाइट और नेक्स्ट आईएएस, आप विश्वास करिए इतना एक एक टेस्ट सीरीज को लगभग 30 टेस्ट सीरीज थी, कम से कम मैंने 10 बार लगाया। जनवरी से लेकर के अप्रैल तक में मैंने सिर्फ यही काम किया। और वो प्रीलिम्स पढ़ा तो बेसिक चीजें तो थी, लेकिन प्रश्न कैसा आता है, पिछले 30 सालों के प्रश्न और ये 3 टेस्ट सीरीज, और मेरा पूरा एग्जाम में प्रीलिम्स निकल गया। 101 या कितना नंबर था, 50 प्रश्न उस बार कट ऑफ गई थी। यानी आपको भी ये समझना चाहिए कि प्रीलिम्स निकालने का एक बहुत बड़ा रास्ता होता है प्रैक्टिस करना। डेली प्रैक्टिस करिए और उस डेली प्रैक्टिस का आपको फायदा ऐसा दिखेगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया होगा, आज आप दूसरा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब आप ये पढ़ ले तो इसको पढ़ने के बाद आप ये अटेम्प्ट करेंगे, फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी एक लाइन क्लियर रखिए कि जब आप खत्म करें तो ये आपका सारा टेस्ट याद रखिएगा। ये जितना, ये इसमें कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे नहीं है क्वेश्चन। ये देखिए इधर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे कितने प्रश्न हैं, देखिए ये सारे पॉलिटी के ही हैं, 1 2 नहीं 55 हैं। ये देखिए संविधान के मूल तत्व, ये सारे। ठीक, तो आपको इस हिसाब से पढ़ना है कि जो पढ़ रहे हो यहाँ नीचे स्क्रॉल करके देखिए, हर एक टॉपिक पे आपको टेस्ट जरूर दिख जाएगा। ये 4 काम होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस का काम सबसे जरूरी। मेंस में मैं जीएस पेपर 4 एथिक्स का चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट खत्म कर चुका हूं, सिर्फ 7 चैप्टर और बचे हैं। 8 चैप्टर टोटल हैं, 7 बचे हैं। आज आप कोशिश करेंगे कि चैप्टर नंबर 1 के जितनी वीडियो हैं
सबको आप रिवाइज कर ले, ध्यान से पढ़िएगा। उसमें मैंने टॉपिक वाइज पूरा दे रखा है सिलेबस, हर चैप्टर में सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेबस था और मैंने वही हिसाब से पढ़ाया है। ठीक, एक बार आप पूरी प्लेलिस्ट को आज पढ़ेंगे अगर आपके पास मौका होगा तो। ठीक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, प्रीलिम्स के बाद मेंस। ठीक है, अगर आपको टारगेट एक्सेप्ट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।